मीन राशिफल 2024 जन्म राशि के आधार पर वार्षिक राशिफल का विश्लेषण आपको बताएंगे। मीन राशि के जातकों के जीवन पर शनि की 7.5 का प्रभाव बना हुआ है। इस 2024 वर्ष के अंदर बृहस्पति मेष राशि और वृषभ राशि में गोचर करेंगे। बृहस्पति का गोचर आपको ज्यादा अच्छा फल देगा या फिर शनि आपके जीवन में 7.5 के माध्यम से कुछ परेशानी उत्पन्न करेगा। देखने वाली बात है कि 2024 में आपका कार्य ग्रह आपके जीवन में बड़ा शानदार फल देता है या फिर शनि की 7.5 के माध्यम से आपके जीवन में रुकावट आती है। पूरी विस्तार से विश्लेषण को आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 2024 वर्ष मीन राशि के लिए अपने आप में एक यादगार, एक माइलस्टोन वर्ष बनने वाला है। 2024 जो वर्ष है ये अपने आप में आपके भाग्य से संबंध रखता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, जय माता दी। इस चार्ट के माध्यम से आप ग्रह स्थिति को देखिए। 2024 यानी कि इस पूरे वर्ष के अंदर यदि काउंटिंग करेंगे तो 2, 2, 4 और 4, 8 और मीन राशि के जातकों के भाग्य का नंबर भी, भाग्य का राशि भी वृश्चिक होता है, 8 नंबर। तो इस साल का आपके जीवन में कहीं ना कहीं एक गहरा संबंध है, गहरा रिश्ता है। स्वास्थ्य की बात करें मीन राशि वालों के लिए तो निश्चित रूप से राहु का गोचर मीन राशि में होगा। राहु और केतु जब मीन राशि और कन्या राशि में गोचर करेंगे तो ये अपने आप में आपके अंदर स्वास्थ्य वाइज थोड़े से आपको अपने स्किन इन्फेक्शन में इस साल में बचाव करनी है। चोट चपेट से बच के रहना है और इस साल में आपको मानसिक स्थिरता के बारे में प्रयास करनी चाहिए। अस्थिर बना देता है राहु, तेज गति से दिमाग को दौड़ाता है, चलाता है। इंटरनेट का कारक माना जाता है राहु। आप अभी एक पोस्ट को क्लिक करिए और वो पोस्ट 1 सेकंड में पूरी दुनिया में पहुंच जाता है। चाहे कोई अमेरिका में बैठा होगा तो वहां तक वो पोस्ट पहुंचता है। क्यों? क्योंकि वो इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो उसी तरह का प्रभाव राहु के अंदर होता है। तो इसीलिए आपको स्किन इन्फेक्शन से बचाव करनी है, वायु विकृति से बचाव करना है और ब्लड इन्फेक्शन, बीपी, शुगर इत्यादि है तो आप अपनी परहेज अवश्य करें। बच्चों के लिए ये समय बेहद शानदार रहेगा क्योंकि विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से देखेंगे तो बृहस्पति का गोचर धीरे धीरे आपके जीवन में बेहतर हो रहा है। मेष राशि में गोचर करेगा और मेष राशि में बृहस्पति के गोचर करने से मित्र राशि में और आपके विद्या, बुद्धि और वाणी, बातचीत के तरीके में बृहस्पति का एक प्रभाव बना हुआ है। यानी कि आप अपनी इंटरव्यू, अपनी परीक्षा, एग्जाम, कोई भी चीज को आप क्लियर करेंगे उसमें आपको बड़ी सफलता के इस साल में योग बनेंगे। इस साल में ध्यान रखना है शनि के 7.5 के माध्यम से शनि की दृष्टि आपके धन पर और आपके वाणी पर पड़ रहा है। तो कई बार हम अपने वाणी के द्वारा महत्वपूर्ण पद प्रतिष्ठा को बढ़ाते हैं, जोड़ते हैं और कई बार हम अपने वाणी के द्वारा ही अपने बनी बनाई प्रतिष्ठा को कमजोर कर देते हैं। तो वाणी पर इस साल में आपको विशेष संयम, संतुलन आपको बनाए रखना है और धन के रखरखाव का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। केतु का प्रभाव आपके व्यापार में होने के कारण से व्यापारिक सफलता, देश विदेश तक अपने व्यापार को पहुंचाने का आपको अवसर मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगा। इस साल में कोई ऐसा मीडिएटर मिल सकता है जो आपको बेहतर व्यापारिक परफॉर्मेंस करने का मार्ग देगा, अवसर देगा और आप उसके माध्यम से अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं। ध्यान रखें, मीडिएटर कोई भी हो, वो व्यापार का एक बड़ा मोटा मुनाफा एक तरह से कमीशन के रूप में लेता है। तो यदि बड़ा मोटा कमीशन आपको देना पड़ रहा है तो आप वहाँ पर अपना निगोशिएशन तौर तरीका बेहतर रखें। किसी भी लोभ लालच में आके
उसके कमीशन में न फंसें। अन्यथा कई बार आप देखेंगे तरक्की के लिए अवसर तो मिला, लेकिन कमीशन के रूप में आप अपने महत्वपूर्ण जीवन की, अपने भाग्य का कमाई जो है किसी और को दे देते हैं, और फिर वहाँ पर दोष साढ़े साथी को चला जाता है, क्योंकि साढ़े साथी चल रही है। तो इसलिए व्यक्ति उसमें जो है अपनी आत्मसंतुष्टि कर लेता है कि ये साढ़े साथी के कारण मेरे साथ धोखा हो गया, मेरे साथ छल हो गया। तो भैया आपको सावधानी रखनी है। मीन राशि है, बृहस्पति आपके राशि के स्वामी हैं। मीन राशि के लोग दैवज्ञ होते हैं, आत्मज्ञानी होते हैं, और सिक्स सेंस, दूरदृष्टि उनके जीवन में, उनके अंतःकरण में सदैव अपना एक प्रभाव रखता है। केतु सप्तम भाव में गोचर करेंगे, इससे थोड़े से अपने जीवन साथी के सेहत स्वास्थ्य का और अपने स्वास्थ्य का भी इस साल में आपको खासकर पेट से संबंधित किसी भी तरह की दिक्कत हो, परेशानी हो, आप बिना लापरवाही के अच्छे डॉक्टर के पास जा करके उसकी सही तरीके का पूरी परीक्षण करें, निरीक्षण करें, और उसका सही मेडिसिन ट्रीटमेंट आपको लेना चाहिए। जीवन साथी के सेहत स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। बृहस्पति 1 मई के बाद से साल 2024 के अंत तक वृषभ राशि में गोचर करेंगे, और वृषभ राशि के जो बृहस्पति हैं जब गोचर करेंगे तो आपके जीवन में भाग्योदय का आपको अवसर मिलेगा। कारोबार व्यापार में सफलता मिलेगी। अविवाहितों के लिए विवाह के संयोग बनेंगे, क्योंकि बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके मैरिज हाउस पर पड़ेगा। वृषभ राशि का बृहस्पति आपके जीवन में आमदनी के नए रास्ते आपको देगा। नए कारोबार व्यापार का शुभारंभ हो सकता है, या फिर नई नौकरी, गवर्नमेंट जॉब, या फिर एक उच्च स्तरीय प्रमोशन जो आपके जीवन में आपके आर्थिक स्थिति को बेहतर करेगा, आपके रहन सहन सुख सुविधाओं को बेहतर करेगा। बृहस्पति की दृष्टि के माध्यम से अविवाहित हैं तो विवाह के शुभ संयोग बनेंगे, और बृहस्पति की एकादश भाव में दृष्टि पड़ने के कारण से देश विदेश तक आपको पहुंचने का, पहुंचाने का, या कारोबार को जोड़ने का एक शानदार युति आपके दिमाग में बनेगा। एक बौद्धिक विकास आपका होगा। तो यदि बौद्धिक विकास हो रहा है तो फिर आप अपने आप में परिस्थितियों को, अपने आप में स्थितियों को बहुत अच्छे तरीके से रीड भी कर पाएंगे, समझ भी पाएंगे, और अपने अवसरों का सकारात्मक इस्तेमाल भी कर पाएंगे। शनि ग्रह का गोचर कुंभ राशि में मूल त्रिकोण राशि में होने के कारण से शनि का साढ़े साथी का प्रभाव बना रहेगा, परंतु शनिदेव आपको आपके जीवन में 30 जून से लेकर के, ये जो डेट्स आपको बता रहे हैं आप इन्हें नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। 30 जून से लेकर के 15 नवंबर तक रेट्रोग्रेड होंगे, वक्री होंगे, और जब शनि वक्री होंगे उस समय में आपको नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर अपने आप को स्थापित करने का, अपने संबंधों को जोड़ने का, या फिर विदेश जाकर के अपने महत्वपूर्ण कार्यों की पूर्णता करने का आपको अवसर मिलेगा। 30 जून से लेकर के 15 नवंबर तक शनिदेव जब वक्री होंगे तो ये एकादश भाव में बेहद शानदार प्रभाव बनेगा, युति बनेगा। और जब ये वक्री होंगे तो बृहस्पति का गोचर वृषभ राशि में होगा, और वृषभ राशि से बृहस्पति की दृष्टि शनिदेव के ऊपर पड़ेगा। तो ये एक दृष्टि योग बन जाएगा, संयोग बन जाएगा, जो कि अपने आप में एक राशि स्वामी है और एक लाभ स्थान के स्वामी हैं, और दोनों का ही संबंध लाभ स्थान से जुड़ जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में दुनिया की कोई ताकत नहीं है आपके बढ़ते मनोबल को, बढ़ते कारोबार के दायरे को, या फिर बढ़ते हुए आपके कद को कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है। तो यहाँ पर कारोबार, व्यापार या करियर के द्वारा बड़ी सफलता, सामाजिक सेवा, किसी संगठन में जुड़े हुए हैं, या फिर कोई राजनीति में आप काम करते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, या फिर किसी भी तरह के उच्च स्तरीय एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब के अंदर आप जुड़े हुए हैं, तो अपार सफलता, समृद्धि जोड़ने का ये पूरा 2024 वर्ष रहेगा। भाग्योदय का एक बहुत बड़ा ये संकेतक साल है आपके जीवन में। अपवाद तमाम होते हैं, लेकिन सफलता हासिल करने वाले अपने अपवादों को रौंदते हुए, कुचलते हुए उसको आगे बढ़ते हैं। तो साढ़े साथी जरूर है, परंतु इस साढ़े साथी से आपको कोई ज़्यादा
फर्क नहीं पड़ेगा, कोई ज़्यादा इससे आपको दिक्कत नहीं होगी। लगातार आप आगे बढ़ने का यहाँ पर अपना एक अप्रोच रखें, सकारात्मक रहें। बृहस्पति का एक सकारात्मक गोचर आपके लिए 2024 बेहद शानदार यादगार वर्ष बना देगा। अब इतनी सब बात बताने के बाद आपके मन में होता है कि ये चीज़ आपको लिखित रूप से दे दिया जाए, यानी कि पूरे वर्ष का पूरे 2024 साल का आपको वार्षिक फलादेश दे दिया जाए या आपको मिल जाए, तो आप उसे रखे रहें और अब महीने के महीने उसे आप पढ़ते रहें, देखते रहें और समय अपना व्यतीत करें। तो यदि आप वर्ष फल चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बड़ी डिटेल भेज दीजिए। आंशिक शुल्क इसका आपको देना होगा, जो आपको व्हाट्सएप पर बता दिया जाएगा। साथ में आपको संपूर्ण जन्म कुंडली का विश्लेषण बताया जाएगा। महत्वपूर्ण जीवन के एक सटीक उपाय को बताया जाएगा, जो उपाय आपके लिए लॉन्ग लाइफ। हम कोई भी उपाय करते हैं वो हम टेम्परेरी उपाय नहीं करते हैं कि बस 2 दिन के लिए कर लिए, 2 महीने के लिए कर लिए, नहीं। हम कोई भी उपाय जो बताते हैं वो पूरे लाइफ लॉन्ग, संपूर्ण जीवन काल का एक उपाय आपको परफेक्टली, क्योंकि ये उपाय ऐसे रोज तो ना होते हैं ना कोई करता है। तो एक बार जब आपको उपाय पता हो कि भैया पूरे जीवन भर के लिए यही उपाय मेरे लिए है, तो फिर आप उस उपाय से जुड़ जाते हैं, उससे आपका संबंध जुड़ जाता है। तो शानदार आपको उपाय बताएंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक आप अवश्य कर दें, और यदि ये कार्यक्रम हमारा आपको अच्छा लगा तो जय माता दी कमेंट में लिख दीजिए। हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 2024 वर्ष की पूरी आपको आगामी नए साल की पूरी हार्दिक हमारी तरफ से शुभकामना। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय माता दी।